हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमबी ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 802 का क्वेश्चन। ठीक है ना। ये जो होगा त्रिकोणमिति का छठा पाठ होगा और 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक, तो अभी इसके पहले जो पार्ट 5 जो था उसमें हम इस सब जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है उसको बताए हैं। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो ये दिए गए हैं इसे तो 5 भाग हैं, लेकिन 2 ही भाग अभी लिखे हैं, इसके बाद और लिखा जाएगा। ठीक है ना। पहले दोनों को समझते हैं। पहला क्या है, देखिए कर साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री आपको ज्ञात करना है। इसका मान निकालना। देखिए तो कुछ नहीं, जब हम लोग हल करते हैं तो पहले एक बार लिख लेंगे इसको। कैसे हल में लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री फिर प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक, अब केवल और केवल क्या करना है, मान केवल रखते चलना है, बस सब काम बन जाए। देखिए साइन 60, तो साइन 60 डिग्री के मान अगर आप देखिएगा तो √3/2 होता है। √3/2 होता है। ठीक, वैसा ही देखिए यहाँ पे गुना कीजिए क्योंकि इंटू है तो गुना हो जाएगा। और cos 30 का मान भी देखिएगा तब कितना होता है, √3/2। आप जरूर वैल्यू इसका याद रखिएगा, तभी जाकर बनेगा सब क्वेश्चन। अब बहुत आसान है, केवल वैल्यू याद रखिएगा एकदम बिल्कुल बनेगा आपका। प्लस देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 ही होता है। ठीक है ना। आप डिग्री जरूर लिखिएगा अच्छा से ताकि ठीक लगे। चलिए अब देखिए क्या करना है बुआ। क्या किए हम, पहले क्वेश्चन उतार लिए हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू रख दिए हैं, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रख दिए हैं, साइन 30 का रख दिए हैं, कॉस 60 रख दिए हैं, मान रख दिए, बस उसको हल कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि बोला है केवल मान ज्ञात करने के लिए। अब नीचे से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा और ऊपर गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस ऊपर गुना करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, जब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 4, अब प्लस कितना हो जाएगा 1/4। जब इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कितना होगा 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1। जब इसको दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 3 × 4/4, काट दीजिएगा तो कितना होगा 1। यानी कहने का मतलब क्या होगा, यानी साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का जो मान है वो कितने है आपका 1 आ गया। ठीक है ना, 1 इसका आंसर है। ठीक, अब चलते यहाँ पे देखते हैं। बोला गया है क्या हुआ कि 2tan² 45 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, पहले तो एक बार हॉल में इसको क्या करना है, उतार लेना है। पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, देखिए 2। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो 1 देखिए यहाँ पे tan² है तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस cos² 30 डिग्री। तो cos 30 का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखे हम लोग। देखिए यहाँ पे cos 30 का वैल्यू कितना √3/2 है, तो बस वही यहाँ पे लिख देंगे √3/2। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 60। देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3/2। लेकिन देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना तो इसीलिए स्क्वायर कर देंगे। फिर से समझिए, 2 का 2 रख लिए, tan² 45 होता है, tan 45 के मान 1 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। फिर cos² 30 है, तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, cos 30 का पहले मान रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, फिर माइनस चिन्ह, फिर साइन स्क्वायर 60 है तो पहले साइन 60 का वैल्यू रख दिए और तब स्क्वायर कर लिए। ठीक, अब क्या होगा 2 × 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही रह जाएगा, प्लस देखिए जब स्क्वायर कीजिएगा ना तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो केवल 3 बच जाएगा, 2 दूना के 4। यानी कहने का मतलब ये है बुआ कि √अंडर क्या है, √3/2 है इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जब इसका गुना करोगे तो क्या होता है, √3 × √3 होगा ना। अब बटन क्या होगा 4 2 × 4 2 दूना
मतलब 2 बार स्क्वायर कीजिए तो 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो रूट अंडर 3 भी 2 बार लिखना पड़ेगा और 2 भी 2 बार लिखना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, रूट अंडर 9 होगा, इसे गुना करोगे तो अब बट्टा में क्या हो जाएगा 4, जब ये निकालोगे तो ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसे डायरेक्ट एकदम लिख दिए हैं। आप ऐसे याद रखिए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, केवल 3 बचेगा और नीचे 2 है तो 2 के 4 हो जाएगा। ठीक, और उसी प्रकार यहाँ पर देखिए स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 बच गया और 2 है तो 2 के 4। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे 2 हो गया और ये दोनों प्लस में क्या, देखिए यहाँ 3/4 माइनस थी प्लस में है और माइनस में, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, केवल 2 ही ना बचा, तो ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, तो इसका। तो इसी तरीके से आपको क्या सभी के सभी क्वेश्चन बनाना। ठीक, और ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए आगे वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला का तीसरा, देखिए तीसरा क्या बनेगा हुआ, तो सेम वैसा ही है, केवल मान रखिए और हल कीजिए। देखिए अब डायरेक्ट हमारा तो इसको उतारेंगे नहीं, डायरेक्ट बना रहे हैं। ये cos 45 का मान कितना होगा बताइए, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है ना, और उसका देख इसका तो वैल्यू ये हो गया, तो बड़का बट्टा डाल देंगे। तो अच्छा से इसको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार लड़का सब गड़बड़ा जाता है। ये sec 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है 2/√3। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, यहाँ पे cos 30 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। ठीक है ना, तो अपना से बट्टा में 1 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है असली काम, पहले तो मान रख दिया जाता है, उसके बाद हल किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए हुआ तो ऊपर तो ठीक है 1/√, कितना है 2 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे देखिए क्या दे दिया है, तो इसको लघुत्तम लगे नीचे, लघुत्तम क्या होगा हुआ, तो √3 और 1 का लघुत्तम √3 3 होगा। 1 मर्तबा 3 से काटिएगा तो 1 मर्तबा कटेगा, तो ये 2 का 2 ही यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखो यहाँ से अगर इसको 1 मर्तबा काटेगा तो 1 से काटोगे इसके तो √3 मर्तबा कटेगा। इससे जब गुना करोगे कहाँ इसमें, तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक, इतना होने के बाद अब करेंगे कि यहाँ बराबर का चिन्ह जरूर दीजिएगा। अब देखिए बट्टा के नीचे बट्टा और उसके नीचे बट्टा, तो ये पलटी मार देता है। ठीक है ना, अर्थात कैसे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1/√2। देखिए बराबर कर लेते हैं, 1/√2। आइए देखिए नीचे वाला सीधे ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे, तो जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हुआ, तो √3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा 2 + 2√3। अब क्या कीजिए, इसका गुना कराइए। तो जब गुना कराइएगा इसमें तो क्या होगा, √3 होगा। बट्टा में देखिए इसको गुना कराइए तो कितना होगा हुआ, इसको गुना कराने से आपको बनेगा 2 दूना कितना होगा, 2 दूना कितना 2√2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बताए हैं आप लोगों को क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रूट वाला है ना, तो रूट वाला से बिना रूट वाला गुना करेंगे तो बाहर ही रह जाता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस का साइन, अब इससे करेंगे तो 2 का 2 रह जाएगा। ठीक है ना, आए 2 और √3, तो दोनों √3 में तो आपस में गुना हो जाएगा, तो √3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतना के बाद अगर देखिए ऐसे तो इतना पर ही आंसर सही होता है, लेकिन आपके बुक में इतना पर आंसर नहीं दिया है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे उस आंसर को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या होगा कि सबसे पहले जो नीचे है ना, अब इसका हर के परिमीकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमीकरण। तो ये ऊपर चला गुना कैसे होता है, √3 हो गया। अब बट्टा में जो है उसको लिखिए 2√2, यहाँ पे प्लस में 2√6, यहाँ गुना करेंगे। ठीक है ना, ऊपर ले जाएंगे, ये वाला चीज़ ऊपर ले जाएंगे, लेकिन क्या है यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 ऐसे आएगा। ठीक है ना, अब वही चीज़ नीचे भी लिख देंगे 2√2 माइनस 2√6। क्या किए फिर समझिए, पहले तो मान रख दिए हैं, फिर नीचे से ऊपर ले गए हैं। जब ऐसे यहाँ ऊपर से ऊपर गुना कर दिए, नीचे से नीचे गुना कर दिए। अब यहाँ से क्या किया हुआ कि नीचे हम क्या किए, यहाँ से करें किए हैं क्या हुआ कि हर के परिमीकरण किए हैं। तो हर के परिमीकरण में क्या होता है कि यही चीज़ ऊपर लिखे थे गुना में, लेकिन माइनस में करके, तो यही चीज़ ऊपर लिखे हैं गुना में माइनस करके ऊपर नीचे कर देते, यानी इसमें माइनस करके ऊपर नीचे गुना कराया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे अब ऊपर वाला से ऊपर में गुना, नीचे वाला से नीचे गुना, तो आपको याद होगा ये तो गुना प्रकार लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 रख देंगे, और यहाँ पे क्या है √3 है और 2 है, तो गुना की तो √6 ना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे चिन्ह माइनस का होगा। अब इससे इसमें कराइएगा हुआ तो 2 और √3 कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 6×3 18। याद रखिएगा गुना जो होता है हुआ वो
रूट अंडर के जो अंदर में होता है उसी से उसका गुना होता है, ठीक है ना। इतना हो गया। अब देखिए बट्टा में लाइए इसको। अब यहाँ पे देखिए दोनों तो सेम ही है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, वो फार्मूला क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसी फॉर्मेट में है ना, a माइनस बी a प्लस बी, यही ना है, तो हम a वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक। अब ये मत सोचिए सर यहाँ तो पहले माइनस लिया, तो देखिए यहाँ पे माइनस कर लीजिए, यहाँ प्लस कर लीजिए, यहाँ माइनस कर लीजिए, बात सेम ही है, वही फार्मूला होगा, ठीक। तब देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे हम, तो 2 रूट अंडर इसी फार्मूला पर, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और फिर माइनस का चिन्ह, फिर 2 रूट अंडर 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ से अगर आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा रूट अंडर 6 माइनस 2, नहीं यहाँ पे 2 निकल जाएगा बड़ी, तो क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट अंडर 18। और बट्टा में क्या हुआ आपका, तो बट्टा में आ जाएगा आपका, स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। देखिए 4, ये 4 हो गया, यानी 4 गुने, जब स्क्वायर कीजिएगा इसको तो कट जाएगा रूटवा, तो केवल 2 बचेगा। फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ स्क्वायर कीजिए तो 4 हो जाएगा, और जब स्क्वायर से काटिएगा तो कितना बचेगा आपका, 6 ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ करना क्या हुआ, इसको पहले हल करिए, ऊपर 2 रहने दीजिए, तो क्या होगा 2 कुष्ठ में क्या हो गया, रूट अंडर 6। अगर आप चाहें इसको लिखने के लिए तो 18 को तोड़ सकते हैं, कैसे, तो 18 को जब तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 गुने नहीं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 3 3 के 9 9 18 हो जाएगा। तो ये तो 3 बढ़ आ जाएगा ना, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तो 3 रूट अंडर 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 रूट अंडर 2, ठीक। अब नीचे जो है उसको देख लेते हैं, तो नीचे क्या हुआ, तो ये हो गया आपका 4 दूना 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 कर लिए, माइनस इसको जब गुना कराओगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इतना करने के बाद आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, इसको घटाइए तो क्या होगा, इसको यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे क्या होगा, देखिए रूट अंडर 6 माइनस 3 रूट अंडर 2। अब देखिए यहाँ पे ये जब घटाओगे तो माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 24 में 60 जाएगा तो माइनस 16 होगा। अब इसे चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे क्या हुआ, रूट अंडर 6 माइनस 3 रूट अंडर 2, और नीचे क्या है बट्टा में हुआ, तो बट्टा में आपका है माइनस 8। तो इस माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे ना, ऊपर यहाँ ऊपर ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस रूट अंडर 6 और माइनस 3 रूट अंडर 2। अब देखिए यहाँ पे 8 आ गया, और माइनस से गुना करा दीजिए, जब माइनस से जब गुना कराइएगा तो ये प्लस में ये माइनस में, यानी कैसे हो जाएगा, तो माइनस रूट अंडर 6 और प्लस में क्या हो जाएगा 3 रूट अंडर 2। अब बट्टा में कितना होगा हुआ 8। अब देखो आपके बुक में कैसे दिया है कि प्लस वाला पहले माइनस वाला के बाद में, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो 3 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 6 बटा में क्या हो जाएगा 8। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अब ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल है, केवल क्या करना है, बस यहाँ मान रख देना है, और यहाँ पे हर के समीकरण यहाँ पे समझना है, और उसके बाद ये तो सॉल्व करके लीजिएगा। एक अगर नहीं समझ में तो एक बार और बैक करके देख लेना, ठीक है ना। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए तो देखते हैं हम लोग, ये जो क्वेश्चन आपका जो चौथा है इस पर विचार करते हैं। देखिए मान रखिए, इसमें भी मान रख कर केवल बना देना है। देखिए साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/, यहाँ पे हम कर लेंगे 2, फिर प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 रख लिए। अपना से मन मतलब इसको लघुत्तम लेने के लिए अपना से बट्टा में 1 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस कॉसेक 60 है, तो 2/√3 होता है, कितना होता है हुआ 2/√3 होता है। याद रखिए जब तक आप मानों को नहीं याद कीजिएगा ना तो ये सब क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप क्या कीजिए, 5वां भाग जो है उसको उसमें सब जितना भी मतलब वैल्यू वाला जो बताए हैं टेबल या जो सारणी बनाए उसको आप याद कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर देख लिए तो बहुत अच्छा, ठीक है।
इसको याद भी करना, याद ही कर लेना, ताकि यहाँ पे जैसे साइन 30 कोई बोले तो आप 1/2 कहिए, tan 45 बोले तो tan 45 तो 1 बोलिए, cosec 60 बोले तो कितना हो 60 होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। देखिए अब देखिए सेक जो है तो ये भी क्या होता है 2/√3 होता है, ठीक है ना। अब प्लस cos 60 जो है ना 1/2 होता है, cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है। यहाँ प्लस देखो cot 45 का मान भी कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 कर लें तो अपना सेक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बड़ा ही सिंपल हो गया। यहाँ आपको बनाएंगे कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं ताकि अब और अच्छा से दिखाई दे। इस सब का लघुत्तम लीजिए तो कितना होगा बताइए, इस सब का लघुत्तम लीजिएगा तो बोलिए क्या होगा 2 1√3, तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा, 2√3 ना होगा, ठीक। अब देखिए आपको मालूम है 2 से इसको काटिएगा तो √3 बचेगा, और √3 से गुना कीजिए तो क्या होगा ऊपर √3 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ प्लस का चिन्ह तो यहाँ प्लस कर लेंगे। और देखिए 1 से इसको भाग दीजिएगा तो 2√3 ना बचेगा, तो ऊपर तो 1 है, इससे गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम उतर जाएगा, तो 2√3 ही हो जाएगा। चलिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कीजिए, √3 कैंसिल, तो बचा क्या 2, तो 2 से जब इसमें गुना कीजिए 2 में तो कितना होगा 4 होगा। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा भैया, लघुत्तम ले लीजिए तो 2√3 कितना होगा 3 होगा। अब सुनो 3 से 3 कैंसिल तो 2 बचा था, 2 दूना के 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 से इसमें भाग दीजिए तो केवल 3 ना बचेगा √3, यहाँ पर √3 कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस है तो यहाँ पे प्लस कीजिए, 1 से काटिए तो पूरा वही ना, 1 से काटिए तो यही आ जाएगा। जब इससे गुना कीजिए इसमें यानी 2√3 से गुना कीजिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए आपको मालूम है, आप याद रखिएगा हमेशा कि a बट्टा यहाँ पे b दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे c बट्टा फिर b दिया है। अगर दोनों सेम है तो कट जाता है। देखिए यहाँ पे दोनों सेम है ना तो कट जाएगा, क्योंकि जब ये पलटेगा ना तब कट जाता है। देखिए कैसे पलट दीजिए, अभी बताएं आपको कि देखिए ऊपर पहले जोड़ लीजिए, जब जोड़िएगा तो कितना होगा, ये जोड़िएगा तो होता है इसको पहले काटिए लीजिए, तो ऐसे कीजिए, क्या याद रखिए बट्टा के नीचे बट्टा अगर सेम होगा ना ये तो कट जाता, तो काटिए दीजिए। तो क्या बना आपके लिए, तो आपका बना यहाँ पे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा हुआ 4 प्लस 2√3 नहीं क्या √3 और प्लस 2√3, ठीक है ना, इतना बचा। अब देखिए यहाँ से करना क्या है हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे 1 तो जोड़ेंगे तो 3 गुना हो गया, तो हो गया आपका 3√3 और माइनस आपका कितना है 4, तो यहाँ पे 4 रख लिए बट्टा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, नीचे भी देखिए यहाँ पे कि 4 जो है 4 प्लस जब जोड़िएगा तो 3√3 हो जाएगा ना, तो 3√3। लेकिन देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है हुआ कि यहाँ पे उतना अच्छा नहीं दिखने में लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, तो हम सेट कर लेते हैं। ऊपर देखिए 3√3 है, तो इसको पहले इसको बाद में प्लस से तो कहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3√3 माइनस 4, इसको देखिए प्लस में कहीं रख सकते हैं, तो इसको पहले इसको बाद में, यानी 3 को पहले ये वाला को जो 4 है इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे हुआ, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही हर के परिमीकरण करना पड़ेगा। तो हर के परिमीकरण हम लोग करते क्या है हुआ कि यही चीज़ ऊपर लिखते हैं 3√3, लेकिन यहाँ प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस खाली कर देंगे, ठीक। वही चीज़ बनी तो उतार लेंगे 3√3 अब प्लस माइनस 4, ठीक। अब कुछ नहीं करेंगे, अब करेंगे क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है आपके लिए, ये देखो दोनों सेम है लेकिन क्या है गुना में तो स्क्वायर हो जाएगा यार, अर्थात ऐसे हो जाएगा 3√3 माइनस 4, इसका होल स्क्वायर होगा कि देखो एक तो ये है और एक तो ये है, तो जब गुना कीजिए तो स्क्वायर ना हो, जैसे मान लो कि x गुने x होता है तो x स्क्वायर होता है कि नहीं, सेम होता है। तो उसी टाइप से क्या है आपका कि 3√3 माइनस 4 आप 3√3 माइनस 4, इसलिए इसको जब गुना करिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। आइए यहाँ तो अगर नहीं आपको हो जाए तो क्या पहले इसमें इससे गुना कीजिए तब इसमें इससे, यानी इसमें इससे गुना कर लीजिए तब इसमें इससे, फिर इससे इसमें फिर इससे, तो 4 बार गुना कराना पड़ेगा। और नहीं तो अगर सेम ऐसे समझ तो
उससे आसान ये है कि दोनों जब सेम है तो हम डायरेक्ट कर लिए। अब नीचे देखिए, नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो वही जो अब इसके पहले वाला जो बताए थे फॉर्मूला वही है। कैसे, तो कैसे आ जाएगा, तो जैसे a माइनस बी हुआ था a प्लस बी हुआ था तो क्या बना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों हुआ था ना, तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। a स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ तो ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे कि यहाँ इसको a मानिए इसको b मानिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये होता है a माइनस बी के जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये उसी फॉर्म में ये दिया है। तो a स्क्वायर, तो यहाँ a क्या है 3 है, 3√3, तो देखिए 3√3 के होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो इसको a माने इसको b माने हैं, तो 2ab, तो 2 a का मान कितना है 3√3, अब b कौन है हुआ, तो b है 4, तो यहाँ पे 4 कर ली। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, देखिए यहाँ पे b स्क्वायर, तो b कौन है हुआ, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। अब बट्टा में लाइए इसको, अब क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे देखो, तो a स्क्वायर देखिए आपको बताएं, इसका स्क्वायर तो 3 के 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको स्क्वायर कीजिए 3 के 9, यानी यहाँ पे करिए स्क्वायर क्या होगा 3 के 9, इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस का चिन्ह, अब देखिए 4 का 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 कर लीजिए। अब बस बन ही चुका है, लास्ट पॉइंट पे हम लोग हैं। देखिए अब यहाँ स्क्वायर कीजिए तो 3 के 9, तो यहाँ पे 9 हो गया गुने, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या हो जाएगा 3 है ना बचेगा, 3 कर लिए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब गुना कराइएगा तब कितना होगा 3 दूना 6, 6 का 24, यानी यहाँ पे क्या होगा माइनस 24√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस में क्या होगा 6 का 16, यहाँ पे 16 कर लिए। अब बट्टा में क्या है आपका, तो बट्टा में आ गया आपका ये जो 27 हो जाएगा, यानी 27 माइनस आपका 16, ठीक है ना, 27 माइनस 16 हो गया। अब क्या करेंगे बुआ कि देखो यहाँ पे इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसको करेंगे तो 27 ऊपर हो गया, तो 27 कर लेंगे यहाँ पे माइनस, और देखो 24 तो 24 रहेगा, देखिए यहाँ पे करो 24 का 24 रहने दो, 24 रहने देते हैं, √3 है तो 3 रहने देते हैं, यहाँ 16 है तो 16 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब नीचे आओ, इसको जब घटाओगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा, तो नीचे 11 आ गया। अब थोड़ा सा और सॉल्व करना, देखो ये प्लस में ये प्लस में तो दोनों जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है ना, 43 हो जाएगा माइनस 24√3, अब बटा क्या होगा 11, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस सब को ध्यान से अगर नहीं समझे तो एक बार और देख लो ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब बिहार बोर्ड में पूछता रहता है। चलिए देखिए अब ये पहला क्वेश्चन का आखिरी पार्ट यानी 5वां पार्ट, इसके बाद हम वीडियो को बंद करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है हुआ कि दे दिया है, देखिए हॉल में क्या लिखेंगे, देखिए 5 है तो 5 लिख दिए। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 कर लेंगे। इसका देखिए स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या हुआ 4, और देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री 2/√3, तो यहाँ पे क्या करेंगे हुआ कि 2/√3, लेकिन यहाँ पे क्या है हुआ स्क्वायर 2/√3 हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, ठीक, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 45 का मान 1 होता है, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। अब करेंगे यहाँ पे बट्टा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री बोल रहा है ना, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो सेक साइन है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1/2 होता है इसका वैल्यू, 30 का साइन 30 का वैल्यू 1/2, और इसका स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर लिए, प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर 30 है तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, √3/2, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, बस अब इसको सॉल्व करना है।
बस कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर देखिए यहाँ पे 5 के तो 5 ही रहेगा, गुना है तो गुना, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रहेगा, और 5 के 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो, प्लस यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे गुना में रखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका दोनों के 4 हो जाएगा, और नीचे जब स्क्वायर से कट जाएगा तो केवल 3 ना बचेगा, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 बचा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, बट्टा में अपना से डाल दिए, ठीक है ना। और बट्टा में आइए ओरिजिनल, यहाँ पे स्क्वायर करिए तो 1 और दोनों का कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे स्क्वायर करिए तो √3 का स्क्वायर देखिए, √3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, अर्थात स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 बच गया, दोनों के 4 हुआ। अब कुछ नहीं करना, एकदम बिल्कुल एकदम सिंपल बात यहाँ से है। देखिए ऊपर गुना करें तो कितना होगा, 5/4 हो गया, यहाँ पे क्या हुआ 5/4, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब कटने वाला तो है नहीं तो गुना ना कराएंगे, तो जो गुना करें तो 5 नीचे 4, चलिए यहाँ प्लस कर लिए, यहाँ पे देखिए भी कटने वाला नहीं तो 6 को 16 और 16/3, 16/3 हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे आइए माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1/1, ठीक। अब नीचे आइए, तो नीचे आएंगे तो क्या होगा बुआ, नीचे आएंगे तो अब करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे यहाँ तो लघुत्तम में तो 4 रह जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे क्या, 4 ही कर लेते हैं, तो चलिए 4 कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मरतबा करे तो वही हो गया, यानी कितना हो गया 4। अब देखिए 4 कम 4 था, 4 हो गया, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ ये भी 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी नहीं गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे 4 का लघुत्तम जो 4, यहाँ पे देखिए दोनों 4 का लघुत्तम 4 आया, तो 4 तो 1 मरतबे कटा, तो जो है वही ना उतरेगा, तो 1 कम 1 हो गया, प्लस 4 कम 4 तो 3 कम 3, ठीक, अब सही हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसका यदि हम करते हैं हल तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे लघुत्तम होगा 12, ठीक है ना। लघुत्तम जब 12 हो गया, चरती ही 12 होता है, 3 मरतबे कटेगा तो पंक्ति 15 हो जाएगा, 15 कर लो, प्लस यहाँ पे देखो तो 4 मरतबे तो सुरती है, ये 4 मरतबे कटा, चरती ही 12 तो वो 4 से गुना इसमें 16 में करेगा तो 48 हो जाएगा, सुरती है 64 है, 64 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस, ये अपना 1 मरतबे तो यहाँ 12 के 12 हो जाएगा, चलिए क्या हो गया बराबर में, यहाँ नहीं बराबर यहाँ लगेगा, नीचे तो 4/4 हो गया, ये तो खुदे कट गया तो हटाइए, ठीक है ना। तो क्या बचा केवल, अब इसमें जोड़िए, देखिए जुड़ने वाला है घटाने वाला है, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे -12 में है आप +15 है, तो घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3 यहाँ बचा और 64 है तो 67 हो जाएगा, 67 ऊपर, ठीक है, नीचे कौन बचा तो 12, ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल प्योर आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। आप आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में दूसरा जो R/2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, उस सबको देखेंगे। फिलहाल इसको एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा MVVI है, ठीक है ना, याद रखिएगा MVVI है, कमजोर इसको मत समझिएगा, परीक्षा में बार पूछा जाता है, ठीक। कैसा लगा ये भी बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।